आधा तो हम लोग ये रेस्टोरेंट और खाना ढूंढने में ही थक गए और फिर इतना थक गए कि रात के 9 बजे ही सो गए। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी फ्री में नहीं ले सकते। उससे ज़्यादा चिंता किसकी है पता है आप लोगों को? सांभर की। उसका सांभर ठंडा ना हो जाए। गुड मॉर्निंग, आज है डे 13 और हम लोग अभी टाइम हुआ है 9:45 सुबह के और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है। हम लोगों ने इंक्वायरी की कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है हमारा और हमें परचेज़ करना है तो उसके चार्जेस क्या है, तो उन्होंने बोला $27 पर पर्सन। बट यहाँ के ब्रेकफास्ट में मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही रहता है तो वो हमें थोड़ा कम पसंद आता है। वो इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन स्टॉल पे आ जाए रिपोर्ट करके है वहाँ पे। और यहाँ पे हमने उत्तपम एंड चाय ऑर्डर की है। लोग लास वेगास घूमने आ रहे हैं और वेनिशियन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि ये करी पोर्ट करके स्टॉल है, फूड कोर्ट के अंदर ही है। वहाँ पे आप लोग इंडियन खाना खा सकते हैं, वेज खाना खा सकते हैं। आधा तो हम लोग ये रेस्टोरेंट और खाना ढूंढने में ही थक गए और फिर इतना थक गए कि रात के 9 बजे ही सो गए। तो अभी विवेक मुझे पूछ रहा था कि अगर एक और दिन यहाँ पे रुकना है तो हम रुक सकते हैं, पर मैंने बोला नहीं, अगर यहाँ पे रुकेंगे तो फिर पीछे का जितना भी हमारा प्लानिंग है वो सब बिगड़ जाएगा। तो अभी फटाफट हम लोग नाश्ता करेंगे। वैसे पैकिंग तो हम लोग करके ही आए हैं तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे और उसके बाद चलेंगे एले। चाय इतनी सारी आई, जैसे हम स्टारबक्स में कॉफ़ी लेते हैं ना उतनी ही साइज़ है। और ये उत्तपम, मुझे ऐसा था कि ये थोड़ा ठीक आएगा बट ये एकदम पतला आया। और उसके साथ सांभर और 2 चटनी। और यहाँ पे चाय में ये लोग शुगर ऐड नहीं करते तो उसके साथ से देते हैं। हमारे यहाँ कई जगहों पे ऐसा होता है। देखो विवेक वेट कर रहा है कि कभी मैं ये अपना ब्लॉगिंग ख़त्म करूँ और वो खा पाए। उससे ज़्यादा चिंता किसकी है पता है आप लोगों को? सांभर की। उसका सांभर ठंडा ना हो जाए। एक्स्ट्रा ऑन करवाया। चलो तो फिर खाते हैं। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप चेकआउट कर रहे हैं, मैंने कल आप लोगों को वो टीवी में दिखाया था ना कि विवेक का नाम लिखा हुआ था, विवेक के नाम से हमने रूम बुक करवाया था। तो टीवी में ही चेकआउट का ऑप्शन था, उसमें हमारी सारी समरी ये लोग दिखाएंगे। तो जब हम यहाँ पे स्टे करने आए थे तो सिर्फ रूम की जो फीस है वो ही कट होती है। जो टैक्सी से वो यहाँ पे हम स्टे करेंगे उसके बाद ये लोग काटते हैं। तो वो समरी में रिजॉर्ट की टैक्स फी थी और उसके साथ रिफ़्रेशमेंट फ़ी भी थी कुछ $14। तो हमने तो कुछ रिफ़्रेशमेंट यूज़ ही नहीं किया था। तो जस्ट उनको कॉल करके बताया कि हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया तो विदिन अ सेकेंड उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने हमें बोला कि आप फिर से चेक कीजिए समरी में। तो सिर्फ रिजॉर्ट फ़ी थी। फिर हमने पूछा कि कीज़ हमें कहाँ ड्रॉप करनी है या तो फिर हमें फ्रंट डेस्क पे वापस आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना सामान ले लीजिए। और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स वगैरह रहते हैं कीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी की ड्रॉप कर दीजिए। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपनी की वहाँ देते भी नहीं है, ड्रॉप भी नहीं करते, तो भी ये लोग कुछ माइंड नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में क्या है कई जगह पे कि वो जो रूम की होती है उससे ही हम रूम की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। की के थ्रू हम वो जो एक होल्डर होता है ना कि जहाँ पे हम की लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और देखो मैं फिर से पहुँच गई कसिनो में। अभी भी लोग खेल रहे हैं। आपको खेलना है विवेक? नेवर। बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे वो वाले मशीन पे कैश कलेक्ट करने के लिए गई एटीएम से, तो हमारा जैसा ही मशीन है। बट यहाँ के एटीएम से अगर हमें कैश कलेक्ट करने हैं तो उसकी चार्जेस लगते हैं
जो है $10। तो मैंने नहीं किए कलेक्ट। अभी देखते हैं कि कहीं पे विदाउट चार्ज यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी फ्री में नहीं ले सकते, नहीं पानी, नहीं पैसे, कुछ भी नहीं, सबके लिए चार्जेस है वेनिशन। अभी हम लोग आए बेलाजियो रिजोर्ट में। यहाँ पे रात को फाउंटेन शो होता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, पर कल हम लोग नहीं आए थे, थक गए थे, तो इसलिए सोचा कि अभी आ जाते हैं। और यहाँ का कैसीनो फेमस है, वैसा मेरा मामी ने बताया, तो एक बार देख लेते हैं कैसा है यहाँ पे। यहाँ पे कैसीनो तो साइड में है, बट यहाँ पे एक बोटानिकल गार्डन है जो देखने में बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ, देखिए। देख के बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। आप लोगों को भी आई होप कि देख के मज़ा आएगा। ट्राई करती हूँ एक बार कैसीनो यहाँ का दिखा पाऊँ तो, अगर मुझे शूट करने देते हैं तो। वैसे बाहर से देख के तो मुझे यही लग रहा है कि इससे बड़ा वेनेशियन का कैसीनो था, बट फिर भी चलो देखते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं कार रेंटल लेने के लिए। यहाँ से हमने रेंट पे कार बुक की है और वो लेके हम लोग एले जाएंगे और वहीं पे ही ये कार ड्रॉप कर देंगे। तो हमने 1 to 1 कार बुक की है, यानी आज 1 PM हम कार लेंगे और कल 1 PM वहाँ पे कार ड्रॉप कर देंगे। तो अभी यहाँ पे लंच आवर्स चल रहे हैं, इसीलिए 1 बजे के बाद ही वो पर्सन आएंगे और उसके बाद देखते हैं कि प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद हमें कार कब मिलेगी। अभी आधा घंटा जितना टाइम लग गया सारी प्रोसीजर वगैरह करने में, और फाइनली हमें हमारी कार मिल गई। अभी कार लेंगे और मुझे थोड़ी बहुत भूख लग गई है। विवेक, तुझे भूख लगी है? मुझे तो नहीं लगी। मुझे लगी है भूख, तो देखते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ कहीं पे अगर इंडियन स्टोर मिल जाए तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें भी ले लेते हैं। यहाँ से एले का डिस्टेंस कितना है विवेक? I guess 5 to 6 hours। हाँ, तो बहुत लंबा रास्ता है, इसीलिए रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, जस्ट इन केस अगर कुछ ना मिले तो। मैं आप लोगों को कार दिखा देती हूँ एक बार। तो हमने ये कार ली है रेंट पे।
अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं एक जगह पे स्टारबक्स में। भूख तो मैंने आपको बताया था कि पहले से लगी थी, तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा दूर था तो सोचा कि स्टारबक्स में से ही कुछ ले लेते हैं। बट स्टारबक्स के सामने ही यहाँ पे कुछ स्टोर जैसा दिख रहा है, तो सोचा कि पहले वहाँ जाके देख ले, उसके बाद स्टारबक्स में जाएंगे। वैसे धूप बहुत है यहाँ पे। यहाँ की धूप मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ की धूप में आप लोग नहीं रह सकते। मतलब जैसे ही बाहर आते और धूप लगती है ना, तो जलने लगती है स्किन। Proceed to the route. तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली खाने की। देखो इतनी सारी चीज़ें ले ली। कल वेनिशन में जो मिल रहा था उससे यहाँ पे हाफ प्राइस में था। अभी हम लोग जाएंगे स्टारबक्स में, वहाँ पे कॉफ़ी लेंगे और हाँ बस कॉफ़ी लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मफ़िन और बनाना ब्रेड तो यहाँ से लिया है। तो कॉफ़ी के साथ वो ट्राई करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट LA। ये येलो कलर की फेंटा इंडिया में नहीं मिलती। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई की, अच्छी थी, पाइनएप्पल फ्लेवर की। हम लोग पहुँच गए अभी लॉस एंजलिस। एक बात मैंने नहीं बताई आप लोगों को कि लॉस एंजलिस में कहाँ पे रुकने वाली हूँ। अब तक जहीं पे जो भी जगह पे हम लोग जा रहे थे, मैं तो पहले से आपको बता दे रही थी कि फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं या तो लास वेगास में यहाँ पे जा रहे हैं। तो लॉस एंजलिस में मैं मेरे भाई के यहाँ रुकने वाली हूँ। अभी वो लेने के लिए, हम लोगों को रिसीव करने के लिए आने वाला है, तो उसका वेट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है उससे। हेलो, केम छो? वैसे हम 2 महीने पहले ही मिले एक दूसरे को, पर फिर भी इट्स लॉन्ग टाइम। क्योंकि यहाँ पे खुद से खाना बनाना पड़ रहा है। तो चलो अभी आज तो मैं बना के खिलाऊंगी बटाका पोहा। थैंक यू। तो पहला भर के पोहा बनाए हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे। अभी तो ये लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे बने हैं। डिनर करने के बाद हम लोग डाउनटाउन में गए, पूरा लॉस एंजलिस घूम रहे थे। सिटी टूर करवाने के लिए हमें लेके गए थे सहज और उसका फ्रेंड ध्रुव। उसके बाद हम लोग घर पे आए, बहुत सारी बातें की और थक गए थे तो सो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।